अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत है। उम्मीद करता हूँ कि आप फिट फाट होंगे। और आज की ये वीडियो, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। यकीनन आपको जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, मैक्रोटिक रोटर बोर्ड से रेलिवेंट हमारी वीडियोस लेक्चर आएंगे। और इसमें जो मैं आपको सिखाऊंगा वो ब्रिज किस तरीके से बनाया जाता है, हॉटस्पॉट सर्वर किस तरीके से बनाया जाता है, पीपीओ सर्वर, रेडियस सर्वर, और एट द एंड जो हमारा लेक्चर होगा वो मीडिया सर्वर, सेम एज प्लेक्स मीडिया सर्वर, वो किस तरीके से बनाया जाता है। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, बल्कि उम्मीद रखता हूँ कि आज के बाद आपको मार्केट में किसी से मैक्रोटिक रोटर बोर्ड की सेटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से सेटिंग किया करेंगे। इतनी आसान लैंग्वेज और इतनी आसान वोकैबुलरी इस्तेमाल करूँगा कि आपको भी समझ आ सके और आप बड़ा ईजीली तरीके से इसको कर सकें। और ब्रिज किस तरीके से बनाते हैं, सर्वर किस तरीके से बनाते हैं, इनकी प्रोफाइल किस तरीके से बनाते हैं, यूज़र किस तरीके से बनाते हैं, और इनकी लिमिटेशन वगैरह किस तरीके से लगाते हैं, रेडियस सर्वर किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, और इनमें और एट द एंड हम मीडिया सर्वर किस तरीके से बनाएंगे। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें आप अपने माइंड में रखनी है कि जो आपके पास पीटीसीएल का मॉडेम लगा हुआ है, या पीटीसीएल का मॉडेम या किसी और से आपने जो नेट लिया हुआ है उसका जो गेटवे है, या गेटवे से मतलब गेटवे को भी छोड़ दें, गेटवे क्या चीज़ होती है। आसान लफ्ज़ों में आप पीटीसीएल मॉडेम को जब उसकी सेटिंग को ओपन करते हैं, कौन सा आईपी एड्रेस आप लगाते हैं। जैसे मेरे पास जो पिक्सेल का मॉडेम लगा हुआ है, इसकी अगर मैंने सेटिंग खोलनी है तो मैं लगाता हूँ 192.168.10.1। हो सकता है कि आपके पास जो लगा हो उसका हो 192.168.1.1। ये दो आईपी एड्रेस मोस्टली पीटीसीएल वाले देते हैं। ये आपने सिर्फ ज़हन में रखना है कि आपके पास जो पीटीसीएल का मॉडेम लगा हुआ है वो किस आईपी एड्रेस के साथ ओपन होता है। दूसरा क्या करना है, आपके पास जो मैक्रोटिक का राउटर बोर्ड है वो कोई भी हो, मेरे पास जो है वो R2 है इस वक्त, इस पर मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा। आपने ये देखना है कि इसके पीछे 5 पोर्ट बनी हुई हैं। एक पोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट और इसके साथ लिखा हुआ है POE इन, एक ये वाली है। ये आप अपने ज़हन में रखें, ये आपकी वैन है। इस पोर्ट से हम इस राउटर बोर्ड को इंटरनेट इन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद 2, 3, 4 एंड 5 पोर्ट हैं। इन 4 पोर्ट को हम ब्रिज बनाएंगे। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने एक केबल जो पोर्ट 2 है, 2 में लगा लें, 3 में, 4 में एंड 5 में। पहली वाली पोर्ट में नहीं लगाना। एक केबल आपने अपने पीसी के साथ लगा लेनी है, अपने लैपटॉप या पीसी के साथ लगा लेनी है। और एक केबल वही जो मैं आपको बता रहा था कि पोर्ट 2 में से आप अपने लैपटॉप में लगा लें, या आपके पास जो पीसी है उसमें लगा लें। तो बाकी इंशाल्लाह इसको हम स्टार्ट करते हैं। अपनी लैब की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये एडवांस लेवल पर ये कोर्स नहीं है। ये इंतहाई बिगनर जो जो वो लोगों के लिए है जो जिन्होंने अभी से अपना आईएसपी स्टार्ट किया है, वो बंदे जो खुद मैक्रोटिक राउटर बोर्ड की सेटिंग नहीं कर पाते, बल्कि वो किसी से करवाते हैं और किसी को पे करते हैं। अगर उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर भी वो अपना बोर्ड पकड़ते हैं, किसी बंदे के पास जाते हैं, वो उससे अच्छे खासे चार्ज करता है। आज के बाद आप उस बंदे के पास भी नहीं जाया करेंगे और उसको कुछ चार्ज भी नहीं किया करेंगे, अपने घर में बैठकर खुद से इसकी सेटिंग कर लेंगे। अगर आपने बहुत एडवांस लेवल पर इसको देखना है कि आप चाहते हैं कि यार मैं एडवांस लेवल पर देखूं कि किस तरीके से ये किया जा सकता है, अगर आप एडवांस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पर, इफ़ियाज़ इन्फो के नाम पर। यूट्यूब पर आप लिखें इफ़ियाज़ इन्फो, वहां पर इंतहाई एडवांस लेवल पर आपको नेटवर्किंग सिखाएगी। ये हमारा चैनल है जी यूट्यूब के ऊपर, मेरे उस्ताद का इफ़ियाज़ इन्फो के नाम से ये चैनल है। इसको आप देख सकते हैं। इंतहाई अगर एडवांस लेवल के ऊपर आप इस पर काम करना चाहते हैं तो अगर आप समझते हैं कि आपने एडवांस लेवल पे काम करना है, किस तरीके से कौन सी डिवाइस जो है वो कितने किलोमीटर के लिए यूज़ की जाती है, कौन सी डिवाइस अच्छी है, किस कंपनी की डिवाइस आप यूज़ करेंगे तो आपका अच्छा नेटवर्क बन सकता है। इस पर पूरी डिटेल के साथ लेक्चर पड़े हुए हैं। जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो वही बड़ा बिगनर लेवल पर। इन्हें मुझे कहा, भाई हैं मेरे दोस्त हैं इफ़ियाज़ भाई, इन्होंने कहा कि कैसी वीडियो डिज़ाइन करें जो सारे के सारे राउटर बोर्ड की कम से कम ये सेटिंग कर सकें। तो राउटर बोर्ड की सेटिंग करने के लिए वो जैसे मैंने आपको बताया कि केबल जो है पोर्ट 2 में लगाएं और दूसरी जो है उसका वो आप अपने पीसी या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करें और मिलते हैं लैब के अंदर और देखते हैं कि राउटर बोर्ड की किस तरीके से सेटिंग की जाती है।